पे ध्यान दो। तो हम लोग पढ़े भक्ति काल, और भक्ति काल में हम लोग पढ़ रहे थे सगुण काव्य धारा। अगर बात किया जाए सगुण काव्य धारा को, तो पता है सबको कि इसको दो भाग में बांट दिया गया था, एक राम भक्ति सखा, दूसरा कृष्ण भक्ति सखा। तो राम भक्ति सखा हम लोग पढ़ चुके थे, उसमें जो तुलसीदास जी थे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट थे। ठीक, सगुण काव्य धारा यानी दूसरे पार्ट जो है कृष्ण भक्ति सखा, इसमें वल्लभाचार्य जी, सूरदास जी, कुंभन दास जी, ये सब जो इम्पोर्टेंट है इनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो हम लोग निम्बार्क संप्रदाय के बारे में हम लोग को पढ़ना था। इससे पहले हम लोगों ने कौन सा संप्रदाय पढ़ लिया था? वल्लभ संप्रदाय। अब पढ़ेंगे निम्बार्क संप्रदाय। तो अगर बात किया जाए निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है, तो लिखो इसके पहले प्रवर्तक कवि कौन है। प्रवर्तक कवि, निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक कवि है वो इनके ही नाम से है, निम्बाकार्य, निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य जिसे जिसे हम लोग नियमानंद भी कहते हैं। निम्बकाचार्य, निम्बार्कचार्य, निम्बार्क, निम्बका बोल रहे हैं, निम्बार्कचार्य है। ठीक है, तो सुधार कर लेते हैं, निम्बार्कचार्य या फिर नियमानंद भी कहते हैं। ठीक है, अब निम्ब मतलब क्या होता है, इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं हम लोग। निम्ब मतलब, तो निम्ब मतलब होगा नीम का पेड़। क्या होगा? नीम का पेड़ को क्या बोला गया है? हाँ, तो ये नीम हो गया। ठीक है, अर्क से निम्बार्क, ये इसका अलग करोगे तोड़ोगे तो निम्बार्क होगा, पढ़ोगे तो क्या पढ़ेगा? निम्बार्क। आर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निम्बार्क दो तीन बार पढ़ोगे तो निम्बार्क आर्क आएगा लास्ट में। ठीक, तो अर्क से बन जाएगा पेड़। अर्क से क्या बन जाएगा? पेड़। अर्क कहाँ से आया ये हम बता चुके हैं, कहां से आया? तो निम्बार्क को जब तोड़ेंगे तो निम्ब अलग, निम्ब अलग और आर्क अलग, इसका संधि विच्छेद करेंगे निम्बार्क का, तो निम्ब एक हो जाएगा और दूसरा अर्क हो जाएगा। तो अर्क मतलब क्या होगा? पेड़। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या पढ़ेंगे? निम्ब का। ठीक है, तो कौन कौन है जो अमरूद का पेड़ पढ़ रहा है? ठीक है, हाँ, तो तेजस्वी बालक है हमारे यहाँ। नीम का पेड़ को अमरूद का पेड़ भी समझ लेते हैं, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो ध्यान यहीं पर रखना चाहिए। और आचार्य, आम का आचार्य वाला आचार्य नहीं है। हाँ, तो आचार्य मतलब क्या होगा? अरे वही गुरु जिसको बोलते हैं। शिक्षा कौन देते थे पहले के जमाने में? गुरु लोग ही तो देते थे, जो जिनको क्या बोला जाता था? आचार्य कहा जाता था। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इनका मूल नाम, यहाँ तक चीजें समझ में आ गया। तो निम्बाकाचार्य का मूल नाम क्या था? अगर बात किया जाए कि मूल नाम हम किसके लिखवा रहे हैं, तो निम्बाकाचार्य का, तो इनका मूल नाम है आरुणि। आरुणि इनका मूल नाम था। अब बात किया जाए जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में। कब हुआ था? 1162 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ पे है? जन्म स्थान तो ये साउथ में जन्म थे। कहाँ? साउथ के हीरो थे। निम्बार्काचार्य का जन्म की बात की जाए तो 1162 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान है मैसूर। मैसूर नाम सुने हो? साउथ में पड़ता है। मैसूर जिले के, मैसूर के वैलारी जिला का नाम है वैलारी। मैसूर जिले या मैसूर के वैलारी जिले। ठीक है, के निम्बार्क नगर में, के निम्बार्क, देखो ये कितने इंपोर्टेंट थे कि इनके ही नाम पे क्या हो गया है? क्या हो गया है जी? नाम पड़ गया है गांव का नाम। ठीक है, निम्बार्क नगर में हुआ था। ठीक है, इनके गुरु का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु का नाम। ठीक है, गुरु का नाम बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो गुरु का नाम वही है जिनका काम होता है इधर की बातें उधर करना और उधर की बातें इधर करना। तो कौन है इनके गुरु? अगर कोई रामायण वगैरह देखा होगा तो उसमें तो नारद जी जो है क्या करते हैं? इधर की बात उधर, उधर की बात इधर।
तो लोग हर एक गांव में एगो नारद मुनि होते हैं। और जिसको नहीं पता होगा अपने गांव में आस पड़ोस में देख लेगा कि इस घर की बातें उस घर में और उस घर की बातें इस घर में, तो लोग उसका नाम में रख देते हैं नारद है। नारद जी का काम भी क्या था, इधर की बातें मतलब राक्षसों की बातें कहाँ लेके जाते थे, देवताओं के पास। देवताओं की बातें कहाँ पहुंचाते थे, राक्षसों के पास। तो उनको क्या नाम दिया गया था, नारद। तो इनके गुरु का नाम है नारद मुनि। तो नारद का काम समझ में आया ना जी, कि खबरी लाल जिसको बोलते हैं हमारे भोजपुरिया में, खबरी लाल है, यानी इधर की बातें उधर करने वाले। ठीक है। इनका कर्म स्थान अगर बात की जाए कि कर्म स्थान कहाँ पे, यानी इन्हें जो इनके कर्म स्थान है, जो कार्य किए हैं वो कौन सी जगह पे किए थे, तो ये है ब्रज भूमि। कौन सी भूमि, ब्रज भूमि। ठीक है। इनकी और दार्शनिक मत, अगला क्या है, दार्शनिक मत क्या था, दार्शनिक मत। वल्लभाचार्य जी के भी दार्शनिक मत था ना, क्या क्या दार्शनिक मत था उनका, शुद्ध दैतावाद, यह था ना। वल्लभाचार्य जी का दार्शनिक मत क्या था, शुद्ध दैतावाद। इनका दार्शनिक मत है दैतावाद। क्या है, दैतावाद। ज्यादा डिफरेंट नहीं है, उसमें शुद्ध है इसमें शुद्ध नहीं है। ठीक है, यहां तक हो गया दैतावाद, यहां तक हो गया। अब रचनाएं इनकी लिखना है, तो रचनाएं के लिए मिटाना पड़ेगा, हो जाएगा तो बता देना लोग, मिटा दे। तो इनकी रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं निम्बार्काचार्य जी का। और कोशिश करना है कि रेगुलर आया करो ताकि रेगुलर क्लासेस चल सके, क्योंकि हिंदी में बहुत पिछड़े हैं हम लोग, बहुत कुछ पढ़ना है, टाइम कम है। आनी होनी नहीं है क्या। तो देखो अगर रचनाएं की बात करते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, निम्बार्काचार्य जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो है, पहली वेदांत परिजात। वेदांत परिजात जो है इनकी प्रमुख रचनाएं थी। वेदांत परिजात। ठीक है। अगर बात किया जाए 10 श्लोकी, अगली रचनाएं थी 10 श्लोकी। ये पहला है, दूसरा है 10 श्लोकी। ठीक, ये इनकी रचनाएं हैं किसकी, निम्बार्काचार्य जी की। श्री कृष्ण स्वराज, श्री कृष्ण स्वराज, ये निम्बार्काचार्य जी की क्या है, रचनाएं हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब लिखते हैं थोड़ा इनके बारे में, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में लिखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य या हाँ विशेष तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य या विशेष तथ्य, यानी पॉइंट डालकर एक दो पॉइंट लिखेंगे इनके बारे में, अच्छी अच्छी बातें इनकी। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक मैक्सिमम लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के हाथ में एक चक्र था। ठीक है, वो जल्दी प्रयोग नहीं करते थे किसी पे, कोई एकदम क्या कर दे, हाँ तो क्रोधित कर दे, मतलब कि क्या कर दे, परेशान कर दे, अपना सीमा पार कर दे, तो अभी उस चीज का क्या करते थे, वो प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलती है कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई, जैसे भगवान श्री कृष्ण को जो क्या था, शिशुपाल था ना, उसको क्या था, 100 गाली की ही छूट मिली थी कि 100 को तुम गाली दे सकते हो, 99 को। ठीक है, जैसे 100 को हुआ, यानी उसके बाद तुम्हारी कहानी खत्म, अब हम तुमको मारने के लिए बाध्य हैं, अब तुम हमें इस पे रोक नहीं सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण सहते गए सहते गए सहते गए, लास्ट में जब वो नहीं माना तो क्या किए, सुदर्शन चक्र को प्रयोग किए और वहीं पे उसकी कहानी खत्म हो गई। तो यही सीख है कि क्या करना चाहिए, बर्दाश्त करते रहो करते रहो,
कोई कुछ कर रहा है तो छोटे छोटे चीजों में क्या होना चाहिए, कुछ मतलब लोग तुमको उस्काते हैं ताकि तुम क्या करो, रिएक्ट करो। तुम्हारा काम क्या है, इग्नोर कर दो। एक टाइम ऐसा लाओ जब ज्यादा हो जाए तो एक बार क्या करो, एकदम अच्छे से निपट लो, बरस जाओ, ताकि पूरा ही कहानी खत्म हो जाए। ठीक है, तो सुदर्शन जो है, सुदर्शन चक्र, वो ऐसा माना जाता है कि निम्बार्काचार्य जो थे सुदर्शन चक्र का अवतार थे। किसके अवतार थे? हाँ, तो ये क्वेश्चन आ सकता है लेकिन तुम लोगों में नहीं आएगा क्योंकि बहुत हायर लेवल का क्वेश्चन है। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है टीजीटी, पीजीटी, लेक्चर आर वगैरह में कि वो कौन से कवि हैं भक्ति काल के जिनको भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। तो ये किसको माना गया है? निम्बार्काचार्य जी को। ठीक है, ये अत्यंत सुंदर थे। अत्यंत सुंदर मतलब क्या हो गए? बहुत ज्यादा खूब सुंदर है, देखते ही जैसे क्या हो जाओ। हाँ, जैसे पद्मावती वाला किस्सा है कि पद्मावती को देख कर लोग क्या हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। पहली बार जब देखे था कौन? अलाउद्दीन खिलजी नहीं, उससे पहले राजा रतन सेन शादी के टाइम पे, तो वहीं पे बेहोश होकर गिर गए थे कि अरे इसके जैसा तो सुंदर धरती पे कोई देखे ही नहीं। अलाउद्दीन देखा तो उसका भी वही हाल। तो ये अत्यंत सुंदर थे, इस वजह से इनका नाम सुंदर सुदर्शन भी पड़ गया था। ठीक है, तो लिखो अत्यंत सुंदर होने के कारण, अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा। इनका नाम सुदर्शन, ठीक है, भी था। ठीक, ये महत्वपूर्ण तथ्य में है कुछ चीजें। ठीक है, अब इसका प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? देखो प्रमुख केंद्र, अगले पॉइंट में प्रमुख केंद्र कहाँ पे है निम्बार्काचार्य जी का? ये निम्बार्क जो संप्रदाय है इसका प्रमुख केंद्र कहीं ना कहीं पे होगा ना, इसका मेन। हाँ, ऐसा तो है नहीं कोई भी संप्रदाय हो या कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उसका कोई मुख्य जगह ना हो। हर एक संप्रदाय, धर्म, जाति का एक कोई ना कोई मुख्य है। जैसे हिंदू है तो हिंदू को सबको पता है कि भारत में क्या है, मुख्य केंद्र भारत ही है। सबसे ज्यादा भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। ठीक, अगर मुस्लिम की बात किया जाए तो मुस्लिम कंट्री में मिलेंगे सबसे ज्यादा। तो ये वृंदावन में, लिखो मुख्य केंद्र वृंदावन में, वहीं पे जहाँ पे प्रेमानंद जी रहते हैं, वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज स्थान, श्री जी की बड़ी कुंज स्थान। ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है लेकिन काम का चीज है। कुंज स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। कहने का मतलब है निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? तो वृंदावन। क्लियर, एक बात में समझ लिया जाए, कहाँ पे मिलेगा? वृंदावन में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर देखो ऐसे चीजें है कि तुम लोगों ने देखा तो होगा बहुत, लेकिन ये पता नहीं होगा कहाँ से आया है। जैसे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि राधा और कृष्ण की मूर्ति दोनों एक साथ रहती है, देखोगे? हाँ हाँ का मतलब ये नहीं हुआ कि राधा जी का अलग कृष्ण जी का अलग, ऐसा नहीं, एक ही में आधा पार्ट कृष्ण का, आधा पार्ट राधा का। ठीक है, तो ये शुरुआत यहीं से हुआ है, निम्बार्क संप्रदाय ने, जो निम्बार्काचार्य जी हैं वहीं से किए हैं। तो लिखो इस संप्रदाय के अंतर्गत, इस संप्रदाय के अंतर्गत कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क। इस संप्रदाय के अंतर्गत के चलो बहुत सारी नए नए चीजें जानने को मिल रही होगी। लग रहा हो कि हिंदी है लेकिन हिंदी में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें है,
जो अब हमें जानने को मिले के अंतर्गत राधा एवं कृष्ण, यहां तक हो गया। के युगल रूप, के युगल, अच्छा युगल मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? युगल रूप पता है किसी को? मतलब जोड़ा, क्या बोलते हैं, जोड़ा, मेल फीमेल, ठीक है। तो जब राधा जी और कृष्ण जी होंगे तभी तो युगल होगा ना, जोड़ी बनेगा, ठीक। तो युगल रूप लिखो, युगल रूप के बाद की उपासना की जाती है, की उपासना, उपासना मतलब क्या होगा, आराधना, पूजा पाठ, मतलब कि दोनों के एक साथ क्या किया जाएगा, पूजा पाठ किया जाएगा, किसका, राधा और कृष्ण भगवान का, ठीक है। इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा एवं कृष्ण के युगल रूप की उपासना की जाती है, नहीं उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। यहाँ तो हो गया। ठीक, यहाँ तक चीजें समझ में आया। तो हम लोग के बारे में ये पता चला कि जो निम्बार्क संप्रदाय है, इनके प्रवर्तक कवि निम्बार्क चार्य जी है, ठीक है, या नियमानंद जी है। ये अगर बात किया जाए कि निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक कवि है, उनका जन्म तो जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में। अगर बात किया जाए कि इनका मूल नाम था आरुणि, उनका जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम था नारद जी या नारद मुनि। कर्म स्थान इनका था ब्रजभूमि। दार्शनिक मत बहुत बार पूछा जाता है, तो दैतावाद या भेदवाद, दैतावाद ही याद कर लो, भेदा भेद थोड़ा ज्यादा वो हो जाएगा, याद करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इनकी रचनाएं थी वेदांत, परिजात, फिर 10 श्लोकी श्री कृष्ण स्वराज, ठीक है। इनकी मुख्य तथ्य में अगर बात किया जाए तो ये सुदर्शन के क्या माने गए हैं, सुदर्शन चक्र के अवतार माने गए हैं। ये अत्यंत सुंदर होने का कारण इनको नाम सुदर्शन भी रख दिया गया था। ये वृंदावन में इनका मुख्य केंद्र था। इस संप्रदाय के जो लोग थे, तो वो भगवान कृष्ण और राधा जी की उपासना युगल रूप में, यानी दोनों को एक साथ करते थे, यानी उपासना मतलब पूजा पाठ, ठीक है। तो ये था निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगला संप्रदाय के बारे में हम पढ़ेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय। जब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में चलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। तो ज्यादा संप्रदाय नहीं है, एक आध दो है, फट से खत्म कर लेंगे एक और 2 दिन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अष्ट छाप के कवि। अष्ट छाप के कवि है, अष्ट छाप में जो जो महत्वपूर्ण कवि है उनके बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा भक्ति काल क्या हो जाएगा, कंप्लीट। उसके बाद रीति काल, रीति के बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छायावाद तो पूरा बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खत्म कर लेने के बाद हमारी हिंदी खत्म हो जाएगी। उसके बाद काव्य बच जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, काव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए रहने देते हैं, कल स्टार्ट होगा राधा वल्लभ संप्रदाय।